और से मिलके आ रहे हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। हारमोनियम बढ़ाइए, हारमोनियम बढ़ाइए। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं, बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। ओ किसी और हेलो एक मिनट। प्रदीप और हरकेश फौजी साहब, हरकेश फौजी पूरा बा 500 रुपया का पुरस्कार। अब देखा ना गाय तो कहाँ पाई तार। हाँ अब ऐसे समझा यही सब अरे माँ भैया काहे तू टेंशन लेता है यार। देखा सुना पहले हमार ध्यान दे, बनियाऊ जना धंधा करता है यार। हाँ किटा एकदम टेनी होता नहीं मारा। हाँ? कलाकार हैं, इनको खुश रखो। कलाकार अपने उमंग में गाएगा तो बढ़िया गाएगा। अब बनियाऊ धंधा से गवा तो खाली ऐसे पहला चूम के छोड़ दे, जमे चाहे ठेवने से ना जमे गरियबे और का करबे जोन तई लाइन ले। 500 रुपया के पुरस्कार दातार सुखी रखे, सब भैया लोग सुखी रहे। बड़का भैया फुलमून से गावे तो प्रदीप डिस्टर्ब ना करा जी साहब, कोई बात नहीं। कि बिरहा वियोग में तू जारेला कि ना, बिरहा वियोग तू काहे मन गिराई दे है। रुका का कहा साउंड थोड़ा घुमाए कि तेज करा, तेज हो जाए। ये बच्चा का साउंडवा ओहर घुमाए देने यार, ओहर घुमाए के तेज कर दे, देखा तेज हो तो कि नहीं। ऐसा साला सदन कसाई की नहीं पकड़ा गए है। ओहर हेलो बस अब वॉल्यूम खोला, बढ़ावा वॉल्यूम ननका बढ़ाओ, हारमोनियम बढ़ाओ। हेलो ढोलक बोलत बा और बढ़ावा सब बढ़ा, ढोलक ओलक। हेलो ठीक बा। राम नरेश देखा बैठा, तू कहाँ जा रहा बैठा। देखा ऐसे न जाई देव, सुना रुका सट्टा पे आई है। अब पिसाबो करे जिन जाए बताए देते हाँ तो का बैठे बरे हम सट्टा दे है वैसे चला जावे। ये प्रयाग गंगा स्टूडियो का मालिक है। हाँ मारे बिरहा गन के स्टूडियो में झोंक देते ही उठा था जवाना है। देखा कि बिरहा वियोग में तू जारेला कि ना, बिरहा वियोग में तू जारेला कि ना, बिरहा वियोग में तू जारेला कि ना। जैसे हम जारी वैसे जारेलू कि ना, जैसे हम जारे वैसे जारेलू कि ना, जैसे हम मारी वैसे मारेलू कि ना। अपना पागल के याद कभो करेलू कि ना, अपना पागल के याद कभो
तेरे चेहरे से हो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हमें क्या देखे, नजर नहीं हटती, नजारे हमें क्या देखे। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या बस धीरज बिटवा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने अभी कांड सुना, सोहन और मोहन का। अरे वाह, बड़ी अच्छी कहानी थी। इस कहानी को बिजलाल जी भी गाए हैं। वाह, एक फौजी की दास्तान थी। एक भाई ने भाई के साथ कितना बड़ा गलत काम किया। वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। सोचिए, धन के लिए, जमीन के लिए भाई ने भाई के साथ कितना बड़ा गलत काम किया कि 25,000 में नर्स ने, नर्स भी लालचीन थी, 25,000 रुपया में बच्चे को झाड़ी में जाकर फेंक आई। लेकिन मालिक का रहमो करम देखिए, कहा गया है जिसका कोई नहीं है दोस्त, उसका वो परवरदिगार है। दुनिया का मालिक उसके साथ है। कांड भी आप लोगों ने सुना, ना कोई दहेज पे था। लेकिन आइए, एक कांड है रोसबा, केवल 20-25 मिनट की छोटी सी कहानी है। एक अचरज भरा कांड हर्ष ने सुना, तो एक अचरज भरा कांड हैरव से सुना। सोचिए, ऐसा कांड भी आप लोग जल्दी नहीं सुने होंगे जो कांड मैं सुनाने जा रहा हूं। चंदू भैया बैठ जा, 25 मिनट के कांडवा सुन ले। हाँ, सेक ले सेक ले सेक ले। ये कांड तोहरे लोग के साथे में कभू नहीं गाए है, ये सुन ले जमाना है। देखिए कैसी ये कहानी है। एक दूल्हे ने बियाह तो सब होत भव होई, जेकर न भव, जेकर बियाह न भव होई, ई कांड से एक नसीहत लेके जाबे कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। आइए, 4 लाइन की भूमिका है, उठा बैठी न होए कि 20-25 मिनट का एक सुनला। अब एकरे बाद जिद्दिया जिन दोनों कलाकार को आराम से हंसी खुशी विदाई के जोन तई बौका दे दे, 1,000 और खुशी से दे दे। ठीक बा, अब अरे नारी, अरे नारी जगत की है जननी कहाती, कुल की मर्यादा को अब बचाती है नारी। नारी सीता सती और अनुसुईया रही, रुक्मिणी जामवंती कहाती है नारी। अरे नारी राधा विशाखा रही रुक्मिणी, अरे मर्यादा की थाती बचाती है नारी।
बताया गया है बाबूजी, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं वहाँ देवता वास करते हैं। वाह सोचिए आप लोग, आय हाय हिंदुस्तान ये तपोभूमि है। वाह यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, हाँ यहीं राम कृष्ण रहीम पैदा हुए। वाह अभी उजाला जी ने बताया कि ये पौराणिक पुराण हाँ अंधविश्वास है। सोचिए समाज में तरह तरह का आडंबर है, किस पर विश्वास किया जाए। अरे वाह हाँ, यादव समाज के लोग हैं, पंडित जी के ज्यादा वरीयता देती, वाह बिना पंडित जी के कोनो काम ही नहीं होते। वाह लेकिन ऐ हम कही थी कि दुनिया या जे जेहिन में मस्त बते तेहिन में मस्त बा। वाह हम सबका सम्मान करी थी भैया। हाँ पुराण का भी सम्मान है और आडंबर का भी सम्मान है। हाँ, हाँ कहना है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में जो लिखा आय हाय उसी से इस देश का विकास होगा मित्रों। वाह मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा मानना है, ओह एक लाइन कव्वाली का है बेटा। अरे जिया धीरज कि तेरे एक पत्ती और बढ़ो बेटा। जिया ननका, अरे तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का, तेरे दरबार का चल के करीना। क्लियर बजाओ मुन्ना। हाँ देव देव, अरे जिया लाल, अरे तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। दरबार का चल के करीना तेरे दरबार का चल के करीना अब तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। अरे करीना हम भी देखेंगे। अरे धीरज मुन्ना, करीना हम भी देखेंगे। अरे रसूल अल्लाह के, रसूल अल्लाह के अरे घर का करीना हम भी देखेंगे। रसूल अल्लाह के करेंगे, लाइन पर ध्यान देंगे बाबूजी। सुनो सबको सुनाता हूँ, अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। सुनो सबको सुनाता हूँ, ये बड़ी गम की कहानी है। बहुत अच्छी। आदरणीय जेई साहब, प्रोग्राम के मालिक साहब, प्रोग्राम लिखावत रहें तो कहें ककहरा हो चाहिए भाना ही का। चला हम 2 लाइन सुनाई दे बहनी, गनवा का आखिरी में सुनाई दे ककहरा तो का 101 रुपया के पुरस्कार बताया कहे ने पूरी 4-6 ट्रक ककहरा रखा हमरे पास। ए तुम कहीं नहीं क्या का करी, तू ही नहीं क्या सुने तो हम का करी, इस नहीं सुनाए। सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। अरे बड़ी गम की कहानी है, अरे बड़ी गम की कहानी। अरे कलीना फूल बन पाई, कलीना फूल बन पाई, बहे नए नो से पानी। गौर से सुनिए, एक ई नहीं है बेटवा,
लगाओ। फिर गया बनारसी वन में, बजाओ सर। गौर से सुनिए एक छोटी सी कहानी है, मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है, बसे दानवता तो हैवान भी बन जाता है। जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, वही की दास्ता बताऊं मैं हुजूर से। बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा, बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा, एक बेटी हो एक बेटा से घर खुशहाल। गरीबी में ऐसे अब वक्त बाबू आते हैं, गरीबी में ऐसे अब वक्त बाबू आते हैं, गैर तो गैर हैं अपने भी भूल जाते। तनी बात तो समझ ला, कहानी कब गए और कहाँ कब। जिला जालौन के अंदर बेटा तू तनी सहारा सही रावा कर लाल मूड न बिगाड़ा मोर बेटवा, जब तो से डिस्टर्ब हो जाए तो गाना हमारा खराब हो जाए कि जान ला। तू अगर अपने मेल हम तो गाय लेते हैं जवन लगाए देते हैं, और कोनो बाणवन होते हैं तो गड़बड़ाई जाते हैं, एक खान जान ला। ये तो हम घुस जाई थी जवन हम तो घुसे रहते हैं। गौर करेंगे जिला जालौन के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जौने गांव का नाम है बाबूजी अमरपुर। अमरपुर गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार है, और किस बिरादरी का, गुप्ता परिवार की कहानी। गुप्ता परिवार के अंदर एक निहायत गरीब इंसान है जिसका नाम नूतन पत्रिका में बताया गया राम तीरथ गुप्ता। राम तीरथ गुप्ता के पास मालिक का देन एक बेटा और एक बेटी है। पत्रिका में बताया गया बेटे का नाम कमल है और बिटिया का नाम पुष्पा। गरीबी अपार है, खाने का ठिकाना नहीं है बाबूजी। अरे वाह, दर दर की ठोकर खा रहा है वो, मेहनत मजदूरी करके बाबूजी जिंदगी का परवरिश कर रहा है और बच्चों को पाल पोस रहा है। समय की बात है, बेटी पुष्पा धीरे धीरे सयानी हो गई। जब बेटी पुष्पा सयानी हो गई, रिश्ता लई के बाबूजी वो राम तीरथ जहाँ जाता है लोग दहेज की मांग करते हैं, राम तीरथ बेचारा मजबूर होकर लौट आता है। एक दिन की बात है, पड़ोसी गांव में इलाके के जाने माने एक सेठ थे जिनका नाम बताया गया पत्रिका में भैरवनाथ सेठ। भैरवनाथ सेठ के पास एक ही भाग मालिक का देन एक ही बेटा था जिसका नाम था जय साहब विजय। इलाके के जाने माने सेठ थे। भैरवनाथ सेठ साहब के पास राम तीरथ गए, कहें सरकार हम तो उससे एक बात कहे चाहिए। राम तीरथ जब ये बात कहते हैं बाबूजी, भैरवनाथ सेठ बोले कि राम तीरथ क्या कहना चाहते हो। कहें सरकार बड़ा नाम आपको सुने ही, हम सोचते हैं कि हम अपनी बिटिया से आपके बेटवा का शादी कह दी सरकार, लेकिन हमारे पास उतना धन ना बा बाबू। एक तरज बा बेटवा भैरव सुना हम बताओ रुको लाल, हंस के जा देखा ताव से करो तू ताव से देवा कर। अरे हाँ एक पत्ती और बढ़ाओ। अरे हंस के जा देखा तू एक बेरिया कैठी बढ़ा है एक कैठी ना बताओ तो काम कैठी बढ़ा। अरे हंस के जा देखा तू एक बेरिया, हंस के जा देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया।
बतिया के सुनिला हमार समधि, तनी बतिया के सुनिला हमार समधि, बनी जाता तू समधि अब आज समधि, बनी जाता तू समधि वो आज समधि। स्वीकार समधि तनी बतिया के कैला स्वीकार समधि, बनी जाता तू समधि हमार समधि, तनी बन भैरवनाथ सेठ कहते क्या है राम तीरथ की बात सुन के, अंतरा दो बेटा अंतरा, अंतरा दो। दे जा दहे जवा से करी पर रहे जवा, हमके न चाही दहे जवा। परीक्षा ले बस दो नवई में कैदा कन्यादान समधि, बस दो नवई में कैदा कन्यादान समधि, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समधि, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समधि। में कैदा कन्यादान समधि, अरे दो नवई में कैदा कन्यादान समधि, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समधि, तोहरे बेटवा पे बेटवा हमारा समधि। हरकेश फौजी जी हमारे बड़ा ही पुराने मित्र हैं, इनका पहचान ले बेटा पहले देख, पूरी पार्टी में देखा जा ये दसन प्रोग्राम में मिला है, यही कहूँ रान्ना हो प्रेमचंद से मिला रहे भैया तनिक के हमका कहन यार पिक्चरिया गायन तोहार उनके जायद भाई पिक्चरिया वाला कहन तोहार प्रीति पाल को जोड़ बहुत जमत रहा, मालिक को नहीं मंजूर थे, बिचवा में टांग मार दे लोग। गद्दार हर जगह यहाँ भाई का जान ले, गद्दार तबौ रहे गद्दार अबौ रहे। हाँ धाई के ऐसा दोनों को गायक गायिका के बहकायन नहीं आज, अरे कहूँ बात रहा कहूँ बात रहा ई जान ल दोस्त। 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश भैया के, प्रणाम बात मुलाकात हुई के दर्शन हुई के आप सबके। ए बाबूजी कहा बस दो नवई में कैदा कन्यादान समधि, अरे बस दो नवई में कैदा कन्यादान समधि, तोहरे बिटिया बेटवा लोभान समधि। ए राम तीरथ तुम क्या बात करते हो, अरे हमार बेटवा विजय तोरे बिटिया का पसंद कैले है हम शादी मान ले। भैरवनाथ सेठ बाबूजी राम तीरथ के बिटिया पुष्पा के देखे, पसंद आ गई लड़की दोस्त, और जब लड़की पसंद आई गई बाबूजी दिन तारीख पक्की कई के राम तीरथ बाबूजी गाजे बाजे के साथ भैरवनाथ सेठ राम तीरथ के दरवाजे पे बारात की तैयारी करत हैं। ये हमरे जेई साहब प्रदीप जेई साहब की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की परीक्षा है। तनिक ध्यान दे जेई साहब, यार जब दिन तारीख पड़ गई राम तीरथ तारीख रखवाई के घरे जब आए बाबूजी अपने बिटिया से बताए दे कि बिटिया तोहार शादी पड़ गई। आज वो लड़की बड़ी खुश है कि इलाके के जाने माने सेठ भैरवनाथ सेठ बिटवा से हमार बियाह होत बा विजय से। तो लड़कियन में अक्सर बाबूजी दोस्ती रहा था। पुष्पा के बचपन के सहेली रही जेकर नाम रहन कमला, ओकर बचपन के सहेली रही। कमला के पास पुष्पा निमंत्रण लेके गई और कहा दीदी ए दीदी हमार बियाह पड़ गया, हमार शादी पड़ गई भैरवनाथ सेठ के बिटवा से विजय से, हमरे दरवाजे पे तो ना अबू। वही बाबूजी पुष्पा से कमला कहती है कि क्या बात करती हो मेरी बहन, अरे पुष्पा हम तोहरे दरवाजे पे 1 हफ्ता पहले से आओ और घर का पूरा काम काज देखब, तू चिंता न करा। आज बाबूजी दिन तारीख रख के भैरव कमला आए के घर पे पूरा काम काज कर रही है दोस्त, पूरे खिदमत में लगी है दोस्त। इतने में बाबूजी गाजे बाजे के साथ बारात लेके भैरवनाथ सेठ अपने बिटवा विजय के दूल्हा बनाई के अमरपुर गांव में बाबूजी चल दी है। तो एक लाइन तर्ज बा बेटवा
अरे काहे बदे, अरे काहे बदे, अरे काहे बदे भाऊजी तू भाई ली उदार, काहे बदे भाऊ अरे काहे बदे भाऊजी, अरे काहे बदे भाऊजी, अरे तू भाई ली उदास, अरे पिया परदेसावा देवारा वही बापा, अरे पिया परदेसावा देवारा वही बापा, अरे पिया परदेसावा, अरे बेटावा धीरज देवारा वही बापा, अरे मोरी ओठा रंगनी, अरे ए हो ओठा रंगनी, तनी नैनावा मिलावा हो ओठा रंगनी, नैनावा मिलावा हो ओठा रंगनी, नैनावा मिलावा हो ओठा रंगनी। यो मास्टर लेकिन बाबू यही तर्क रही मुन्ना, यही बोल रही बाकिया जिन मोर बेटवा ध्यान दे लाला, तू एकदम पक्का हो जो होता है, लेकिन जो हमको छोड़ दे यही से तनिक कसर रहेगी। हां नहीं मोहर एकदम जेका मार दे तीन अरविंद धरन के ना, आज चाहे जहां लूटे जवान है ए बाबूजी, लेकिन ये बात ध्यान दे कहा अरे दूल्हा जब, ए भैया दूल्हा जब दोबारा वही पे आए, दूल्हा जब दूल्हा है भैया, दूल्हा है भैया दोबारा वही पे आए, दूल्हा है भैया दोबारा वही पे आए, वही कमला का देखा गवा हो पगलाए, कमला का देखा गवा हो पगलाए, कलमा को देखा गवा हो पगलाए, कमला ये लोग गावे लगा करें तब थमावा करा करा एक जान ले ए बाबूजी, दूल्हा बन के विजय आज सुलाल पहुंचा है, बराती में बराती कितनों निक रहा है, लेकिन गांव को मेहरारू सब जुट के केवल दूल्हा ही देखे आवत कि रमकलिया को दूल्हा कैसे समझा, ई गांव को पूरी औरतन जुट के भैरवनाथ सेठ का बेटवा विजय दूल्हा बन के आई, पूरी गांव के औरतन आई गई दूल्हा देखे, औरतन खड़ी हैं दूल्हा देखत हैं, वही औरतन के बीच में जो करे में औरत का सहेली रही कमला, नीली रंग का साड़ी पहन के वह खड़ी बा, वह दूल्हा देखत बे, लेकिन रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है, ई जब कमला के देखे दूल्हा पगलाई दही के भेसा में चूना चाटत, कहा बोरी बाप रे बाप, दुनिया में मेहरारू बहुत देखे लेकिन करे हेठे देखे, एकदम पगलाई गया, उसको पता नहीं है जो कि उसकी बीबी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बताए ना आपन मेहरारू कितना उन्हीं रहा है, लेकिन ई कहावत कही बा कि आपन लड़किया दूसरे के मेहरारू, बहुत सुंदर लागल, लप लुप मारा थी, देखा दूसरे के देख के यार रजा क्या बात है, चाहे बेचारी घरे में बैठे ही रहा, सुंदर प्रदीप जी 100 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखते हैं, वहीं हम कहे कि ये नारायण स्वामी आसाराम के मठ से आई है इंद्राज, हाँ तो कहें उजालो तनी के मजा ले ली, हाँ मौका पाए कि इंद्राजो मजा ले लेन, कहें सथवा ये करे मलखिनी गई रही, यही बरे इतना दिन तो काम घरे नहीं बुलाए, समझ ले, और सबसे होशियार गवैया है ये का जान ले, हम त्रिभुवन जेका खतरनाक समझी तो का पहले हम चौराहे पे चाय पिया की विदा कही दी, जा 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 रिकॉर्ड है चैलेंज है, मैडम के कब सामने भेजबे न भे यार, हमारा
लाशा जिंदा आज तक हमारे मेहरारू नहीं देखे। हम बोल दी तुम अंदर रहो, हम खुद ही काफी है, सब निपट ले। संभाल मेहरारू लड़कियां दिखावे वाली यह इनका कहा थे, होशियार रखे इंदिरा जी बात। और तू हुआ थे और खास तौर से ये बात हम याद रखा ना, ध्यान दे आप। 1 रुपया का पुरस्कार दाता और सुखी रखा। ए भैया कमला का देख के पगलाई अरे बाप री तरी खूबसूरत बड़ा का चार कैसू मैसो खत्म भा। बड़का भैया दुल्हा का जनवासे में हर बियाहे के अबे समय में जैसे ही बिरहा हो तो वैसे भैरवनाथ सेठ नौटंकी ले गई रहे, नचनिया गावत बकी सुमोरे राम। एका लगावा तब तो का मास्टर समझिए सुमोरे राम। रुका हैदर उस्ताद गावत रहन कोनो गवैया नहीं गाए उन्हीं के लाइन आई जान ले सुमोरे राम। धीरे से गागर उतार लियो हो कहीं लचकी न जाए। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो हो कहीं लचकी न जाए। पाले परिहुरा ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा जोड़ा भरा गगरिया। यही बटवा नहीं रे उस्ताद कलाई सुमोरे राम। धीरे से गागर उतार लियो होच कहीं लचकी न जाए कमरिया। हर डांसर जोकर मंच पे गावत बजावत खेल बाबूजी तबले बियाह का समय अबे बाकी बा। औरतन के साथ वो लड़की जो कमला थी नीली रंग की साड़ी पहन के वो भी कुछ दूर पे नौटंकी का आनंद ले रही है। लेकिन तबले वो दुल्हवा का 4-5 साथी पहुंचे, विजय का 4-5 साथी पहुंचे कहने विजय ए वह देखा वही जवन दुबरा पर रही वही तोर नीली साड़ी वाली। अब विजैया के जब निगाह पड़ी लड़की पे बाबूजी वही जनवासा में बैठे फौजी वही जनवासा में चाचा बैठे बरबहा चमकी मटकी शुरू कर दे। और लेकिन वो लड़की सोचत कि जीजा तनी खुश मिजाज टाइप के हैं, अपन बहुत मौजी टाइप के हैं, लेकिन एकदम इशारा शुरू करे बा। लेकिन बाबूजी एक ठक निगाह लगाए के केवल कमला के देखत बा। अब ऐसे सरकार लेकिन बाबूजी उस दूल्हे की हरकत देख के जरा गौर करेंगे। दूल्हे की हरकत को देख के वो कमला सीधे उठती है। एका जान ले सीधे उठी औरतन के बीच से केहू से कुछ नहीं बताए, न किसी औरत से कोई चर्चा किया, न किसी से कोई बात, सीधे उठती है। वो वहां गई कहाँ? पुष्पा अपनी सहेली के पास। पुष्पा से कहती है कि पुष्पा मैं घर जा रही हूँ। पुष्पा यही तो कहा, अब यही तो असली कहानी का निचोड़ है, यही से तो कहानी मोड़ ले रही है।
पुष्पा कहती है कि दीदी इतनी रात की तुम क्यों घर जा रही हो? आए है अरे दीदी सुबह मेरी विदाई हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊंगी दीदी। वाह दीदी क्या तुम मुझे डोली में बिठा के विदा नहीं करोगी? आए है अरे दीदी हो सकता है जिंदगी में फिर मुलाकात हो या ना ना हो। हो कहा पुष्पा आए 1 हफ्ता मुझे हो गया वाह तेरे घर पे आए, मेरे मम्मी पापा क्या सोचते होंगे। मैं घर जा रही हूँ बहन, वाह सुबह तुझे डोली में बिठाने के लिए मैं आ जाऊंगी। आहा। गौर करेंगे बाबू, वो लड़की सीधे निकलती है, अपने घर की तरफ चल देती है। रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, अंधेरी रात है मित्रों, वो लड़की चली जा रही है। ट्यूबलाइट की रोशनी की परछाई वहां तक दिखाई दिया और दूल्हे के साथियों ने इशारा कर दिया कि यार विजय देख, वो लड़की जो नीली साड़ी वाली है, तेरे इशारे पे तो वो बगीचे में पहुंच चुकी है। हमने बताया ना कि रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। अब हमको वो इंसान दही के भेसा में चुनना छाड़ दिया। बाबूजी नौटंकी का कार्यक्रम शुरू है, पूरा घराती और बाराती पूरा लपटियान है, सब आनंद लेते हैं नौटंकी का। लेकिन वो दूल्हा क्या किया? वो बेटा वो दूल्हा कांड कर दिया। दूल्हा जनवास से निकला, जनवास से 4 साथियों को और लिया और लेने के बाद उस जनवास से धीरे से निकल लिया। निकलने के बाद जाता है बाबूजी उस बगीचे में, उस बगीचे में जाता है जहां पर वो लड़की कमला जल्दी जल्दी बाबूजी अपने घर की तरफ जा रही है। रास्ते में खड़ा होके वो विजय रोक लेता है। विजय दूल्हा को जब वो लड़की देखती है तो कमला तो कहती है कि जीजा यार। कहा हाँ मैं तेरे लिए व्याकुल हूं। तर्ज बाब ए बेटवा सुना, अमर अकबर अंथली से शिरडी वाले साईं बाबा। जिया लाल हमरो ऊपर लेके जिया। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे लब पे अब निकली बन के सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे शिरडी वाले तारे पे तेरे निकली है दिल से, आए हैं लब पे बन के सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे सवाली। 5 मिनट खड़ा हो जावा करा करा, जब बजावत है तो मुहिम थमावे लगा तो निफोर्रा हो जाता सब, समझे? तनी खामोश करा 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 भैया। अब उस समय उनका पैसा नहीं अच्छा लागत, गाना अच्छा लागत है। प्रदीप जय साहब 101 रुपया का पुरस्कार बाद दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सीख रहा है। ले गौर करेंगे बाबूजी, लेकिन वो हराम घोर दूल्हा उस लड़की के साथ करता क्या है? ए कमला अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी। मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, आओ ले ले अपनी जवानी। मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, आओ में दे दे अपनी जवानी। तेरा सब कुछ तू तो आए बोलो बोलो यही है चाल हंसनी सी और बोल में बिग बैन।
अपनी तू पायल बजा दे, प्यार से अपनी तो पायल बजा दे, ओरे चुनरिया में दूल्हा बसा दे, तेजी नजर से पतली कमर से होगी नहीं कुछ अपनी कहानी बरबस करई चरौरी लेकिन ना मानन बेईमान। अरे कोरी चुदरिया दागी करन को अब चाह रहे शैतान। गौर करेंगे बाबूजी उस लड़की को पकड़ लेते हैं बगीचे के अंदर। वाह पकड़ लिया दूल्हा हराम खोर विजय उस लड़की के तन और बदन में हाथ लगा देता है। लड़की आवाज देती है कि अरे रोई रोई कमला तब कैली पुकारिया हो। अरे जीजा जी ने लूटा अब हमारा पर्दा पानी। अरे मानव से मानव के पिसवा सरूठी जाई। अरे केहू के घरे ना जाई हई केहू का बेटी और बहिनी। लेकिन एको ना ही बातिया के अरे बाबू मनले कसाईया हो। अरे जबरा न लूटई चाहत बाबू फूलावारी। गौर करेंगे बाबूजी उस लड़की के तन बदन में हाथ लगा देता है दूल्हा। जब वो दूल्हा हाथ लगाता है तो उसको चार साथी वो भी हाथ लगा देते हैं। नूतन पत्रिका में साफ साफ प्रमाण मिलता है उस लड़की के तन पे जो साड़ी पहनी थी वो हरामखोर दूल्हा उस मौके का फायदा उठाकर उस बगीचे के अंदर खींच लेता है। जब लड़की के तन की साड़ी खींच लेता है बाबूजी लड़की पेटीकोट ब्लाउज एकदम बेपर्दत एक चाटा मार दिया। लड़की गिर गई मित्रों। आबरू लूटने की कोशिश कर रहा है सीने पे सवार है। वो लड़की रो कर आवाज दे रही कि सावन भादों की अरे सावन अरे सावन भादो के जैसे नैना ओ सावन भादो के जैसे नैना बरसे हमारो बरसे हमारा भादो के जैसे भादो के जैसे नैना। सालेला फगुनवा सवरिया सालेला फगुनवा सवरिया पानी बेकरार हो। सावन भादों के जैसे नैना बरसे हमार हो। सावन भादो के जैसे रो करो लड़की आवाज देती है उस बगीचे के अंदर हरामखोर दूल्हा बाबूजी क्या कर रहा है। हो काहे लूटत बाट जी जाजी इज्जत हमार हो इज्जत हमार।
गुरु महान हो काहे लूटत बाट जीजा जी इज्जत हमार हो इज्जत हमार काहे लोग नहीं बतिया के मनले कसाईया जबरन कैले बलात्कार जबरन कैले बलात्कार बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेहोश हो गई लड़की बेहोश हो गई सुना मोरे बाबुआ गलादा बटाले साले मार लड़की बेहोश हो गई सुना मोरे बाबुआ गलादा बटाले साले मार लड़की बेहोश हो गई सुना मोरे बाबुआ गलादा बटाले गौर करेंगे बाबूजी उस बगीचे के अंदर लड़की को पकड़ लिया लड़की के पकड़ने के बाद तन की साड़ी खींच लिया प्रमाण मिला पत्रिका के अंदर बारी बारी मिलकर उस लड़की के साथ पांचों साथी बलात्कार किए जब बलात्कार किए लड़की नहीं सहन कर पाई बेहोश हो गई तो वो दूल्हा समय चार साथी और मिलकर बाबूजी उस लड़की का गला दबा दिए और जब लड़की का गला दबा दिए लड़की मर गई तो जब लड़की मर गई बाबूजी तो कहानी देखिए अब कहां से कहां जा रही है घटना क्या हुआ लड़की मर गई तो पांचों विचार कर रहे हैं इसकी लाश को कहां गायब किया जाए तो टेरी का भाव है अरे सहनाई गम की बाजी बेसुरी अरे सहनाई हो सहनाई गम की बाजी बेसुरी अरे अंबर कांप उठा में दनी गई थर्राई अरे थर्राई अरे थर्राई अंबर कांप उठा में दनी गई थर्राई सहनाई गम की बाजी बेसुरी खैर खून खांसी खुशी पैर पीत मदिपान खैर खून खांसी खुशी पैर पीत मदिपान रहीमन दाबे ना दबई जाने सकल जहान लड़की का गला दबा दिए लड़की मर गई तो विचार कर रही इसकी लाश को कहां गायब किया जाए तो पहपड़ का भाव लग गया अरे मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी अरे मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो हवस मिटाए मिलके अत्याचारी बारी साथी मिल करके अब बलात्कार कई डाई हो अरे लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए अरे अम्बेस्टर में लाश हुआ रखे भारी भारी अरे अम्बेस्टर में लाश रखे भारी भारी हो जनवासा में सोवटा तो सारी बारी बारी लगा था मेरे मुन्ना तो भेड़ी का दूध पिए है मावक ए भैया गौर करेंगे बलात्कार किए बलात्कार करने के बाद
लड़की का गला दबा दिए, मर गई लड़की, तो सोच रहे हैं लाश को कहाँ गायब किया जाए। वही वो पांचों साथी विचार करते, उसमें एक दूल्हे का ड्राइवर था, जो कि उस जमाने में अम्बेस्टर चलती थी। इशारा किया दूल्हा, जाकर जनमाशा से अम्बेस्टर लेकर आओ। गाड़ी आती है मित्रों, गाड़ी आती है, अम्बेस्टर के पीछे की डिग्गी खोली गई, और जब डिग्गी खुली तो वह उठा के चारों पांचों साथी मिलके उस लड़की का लाश उसी डिग्गी में धर दिए। के डिग्गी का फाटक बंद कर दो, अब या संपन्न हो जाई, विदाई हो जाई, तो कहीं लई चल के झीर झंखार में फेंक दे, बात खुलेगी नहीं। यही विचार करे, लेकिन बुरा काम का बुरा नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। कहाँ छिपे वाला बा भैया फौजी, जरा विचार करिए आप। लड़की के लाश, कमला का लाश रखे के लसिया उठा के रखीन दे, लेकिन जो नीले रंग की वो साड़ी पहनी थी वह उठा के से डिग्गिया में फेंक दे। और जब डिग्गिया में फेंक दे तो हल्का सा पल्लू, हल्का सा पल्लू जब डिग्गी बंद की तो लटक रहा था, वही पल्लू लटक रहा था। अम्बेस्टर आई, जन्माष्टमी खड़ी हो गई, विवाह भी संपन्न हो गया, एकदम आखिरी चरण पे विदाई का समय आ गया। कम समय में छोटी सी कहानी पेश की है आप लोगों के बीच में, समय की नजाकत को देखते हुए। जब धीरे धीरे विदाई का समय आ गया तो कमला अपने मन में पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। बहुत जिगरी सहेली थी उसकी बचपन की। आल्हा का भाव बा दरबा दारे दारे, अरे पुष्पा सोचा ना लागी, पुष्पा सोचा ना लागी, कमला नाही अवली भैया। बचपन का सहेली आबर राहिन सीरी माँ, सखिया सहेला रमिल के कैलन सिंगरवा भैया। भौजी देहली मांगी या में से नूरा साजा, कवना कसूर बहिना हमारा से भैली दीदी। टोलिया में विदा करैता ही आज घरवा से निकरत बाटई, घरवा से निकरत बाटई पुष्पा बिटी अवय भैया। वही गड़िया दुआरा पे खड़ी सीरी घरवा से बाहर जाबा पुष्पा अवली भैया। गड़िया के टिक्किया पे नजर पड़ी भा, पुष्पा का है कि हमार, पुष्पा का है कि हमार जावैया ससुरा हो सुल्ला। गड़िया का टिक्की जब तक खोली नहीं, गौर करेंगे बाबूजी हरकत सोचिए। बाबूजी गाड़ी की वो लड़की जब घर से बाहर निकल रही है, लड़की घर से बाहर निकल रही, सखी सहेलर भौजी हरिन विदा करत है, फूट फूट कर वो लड़की रो रही है कि बचपन की मेरी सहेली मेरी दीदी नहीं आई।
इतने में बाबूजी वही गाड़ी आकर दरवाजे पर लगती है जिस गाड़ी में उसकी सहेली की लाश रखी हुई है। घर के बाहर जब निकल रही है, घर के बाहर जब वो लड़की निकल रही है उसकी डिग्गी पर निगाह पड़ गई। जब डिग्गी पे निगाह पड़ गई बाबूजी नीले रंग का पल्लू जो है लटक रहा है। दिमाग में दुनिया के मालिक का यह संकेत हुआ, दुनिया के मालिक का यह संकेत हुआ कि ये लड़की, परमात्मा की आवाज आ रही कि जिस गाड़ी में तू बैठने जा रही है इसी गाड़ी में तेरी सहेली की लाश है। सोच रही है अपने मन में, दिमाग चकरा गया, सोचने लगी कि इसी गाड़ी में इसी कलर की तो मेरी सहेली दीदी कमला ने साड़ी पहना था। हो ना हो कोई गोलमाल हो, मेरी बचपन की सहेली थी वो जरूर मुझे विदा करने आती। अपने भाभी से वो जिद करने लगी कि भाभी जब तक गाड़ी की डिग्गी नहीं खोली जाएगी तब तक मैं इस अम्बेस्टर पे बैठ के ससुराल नहीं जाऊंगा। जब ये बातचीत हो मतलब चढ़ दे पहले दौड़ के दूल्हा आए। कहा क्या बात है? कहा गाड़ी की डिग्गी खोलने की बात है। दूल्हा बोल दिया विजय, कहा खबरदार गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी, चाहे तुम ससुराल जाओ या ना जाओ। खबर जाए कि नाव ले जाए कि भैरवनाथ सेठ के लगे पहुंचाए दे। कहा सेठ जी तोहार पतो जीत करे बे डिग्गी खोलवाव दिया। सेठ जी इलाके के जाने माने सेठ थे, समाज के न्यायी इंसान थे। वो चल दिए कहन मेरी बहू अगर डिग्गी खुला रही है तो मैं चलूंगा। और सेठ जी जब चले बाबूजी आते हैं तो सेठ जी कहा क्या बात है? कहा डिग्गी पतो खुलवावत में। कहा ओहो मेरी बहू की अगर इच्छा है डिग्गी खुलवाने की तो मेरा आदेश है कि डिग्गी खोली जाए। और जब सेठ जी के आदेश पाए तो लवंडा लोग ड्राइवर का चल बे खोल खोल जल्दी। चार छह लौंडा मिल के खुदे चबिया ले चबिया लेके जब डिग्गी में लगाए बाबूजी जब फाटक उठाया गया तो देखते हैं तो सामने वही कमला की लाश से फपक कर रोने लगी वो लड़की। छाती पीट पीट कर लाश पर गिरकर आखिरी भाव दिया। अरे देख कमला का दशा पुष्पा के तन में लागल अगिया। अरे तब बहिना तोहरे फिर पुष्पा का के बैठा है डोलिया। हुई तस्वीर पकड़े गईले गद्दार हो अचलिया में रोवे जाके चार बेचा। अरे आज मानवता का देखा, अरे अब उठल बटोलिया। अरे तब बहिना तोहरे बिना पुष्पा का के बैठा है डोलिया। थाने में फोन किया गया, दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ आए और ड्राइवर से बयान लिए। ड्राइवर बताए दे का सरकार हमार तनकियो गलती में नहीं, जवन गलती बा ही दुल्हावे के बा ये इसमें पगलान रहा ना सरकार हुजूर हमें जिन मारा। दुल्हा के हाथ में हथकड़ी लगी, पांचों साथी समेत उम्र कैद हो गया बाबूजी। यहीं से गाना मेरा खत्म हो रहा है। समय की नजाकत बोलने दो यार, तू तो टेबल लगा था। हम कहे ना कि हम बतियाए वाला गवैया है, तू नीलमोहन समझा थे आप ए बाबूजी। सोचिया जमाना है, समाज में ये संदेश भेजा जा रहा है जो कुंवारे लड़के हैं उनके लिए संदेश की बियाह हुई ससुरारी जा तो सड़हुनी के चक्कर में जिन पड़े। जान ला मेहरारू को सहेली के चक्कर में जिन पड़े। ये विशेष ध्यान देना, कहीं भी जाइए किसी भी फील्ड ग्राउंड में जाइए लेकिन अपनी नीयत को बरकरार रखिए, अपने ईमान को बरकरार रखिए। आज विजय ने ऐसा किया, उम्र कैद हुआ। लड़की सोच रही अपने में, भैरवनाथ सेठ बोल दिए, कहा बेटी तू मेरी बहू तो नहीं लेकिन आज से मैं धर्म की बेटी हूँ। मैं वादा करता हूँ इतने समाज के सामने मैं तेरी जिंदगी का पूरा खर्च वहन करूंगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि कुछ भी हो, नालायक हो या कुछ भी हो, है तो मेरा पति। मेरे मांग में सिंदूर भर दिया है, मैं किसी गैर मर्द से अब शादी नहीं करूंगी। अपने पिता के रह के नमक रोटी खाकर मैं जिंदगी का परवरिश कर लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। गाने का शीर्षक भी बना कमला हत्याकांड और बलात्कारी दूल्हा। आखिरी भाव